हेलो, मीशा फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काजू ड्राई फ्रूट्स वाला नहीं, नमकीन वाले काजू, जिसे आप स्नैक में खा सकते हैं और कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। खाने में तो स्वाद होते ही हैं, साथ में बनाने में भी इजी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काजू बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम मैदा और इसमें लगभग 20 से 25 काजू आराम से बन जाएंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच नमक और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी मोयन के लिए और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मोयन पूरे आटे में मिल जाए और जिससे कि हमारे काजू खस्ते भी बनेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे और सख्त आटा गूंद कर तैयार करेंगे। क्योंकि हमें इसका सख्त आटा तैयार करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे ताकि ये गीला ना रहे। ये हमारा काजू बनाने का आटा रेडी हो गया है। अब इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। अब बनाएंगे काजू के ऊपर लगाने वाला मसाला, जिसके लिए हम ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला भी रेडी है। अब हम बनाएंगे काजू। आटा भी सेट हो गया है। अब इसे 2 भागों में काट देंगे। अब इसे हमें बेलना है। इसे ना तो ज़्यादा मोटा रखना है, ना ही पतला रखना है। ये देखिए, बिल्कुल इतनी मोटाई हमें चाहिए। काजू काटने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा ढक्कन। इसकी सहायता से हम इस तरह से काजू को कट करेंगे। देखिए, लग रहे हैं ना एकदम काजू जैसे। अब इसी शेप में हम सभी काजू को कट कर लेंगे। काजू भी रेडी हो गए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे और उसके लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें हमें धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के भी काजू फ्राई कर लेंगे। काजू भी फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और ये क्योंकि अभी गर्म ही है तो इसके ऊपर हम डाल देंगे टेस्टिंग वाला मसाला, जिससे कि मसाला इसमें अच्छे से चिपक जाए और इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। अब इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाए तो इसे एयर टाइट डिब्बे में आप स्टोर करके रख सकते हैं। झटपट मज़ेदार काजू और चटपटा नमकीन काजू ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।